नमस्कार विद्यार्थियों, बीए हिंदी की क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एसआर कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। बीए भाग प्रथम में जो आदिकाल और भक्ति काल है, उस काव्य धारा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और एक प्रेम मार्गी काव्य धारा है, उसके जो प्रमुख कवि हैं जायसी, उनका जो मैंने आपका परिचय दिया है, उनकी रचनाओं के बारे में बताया है, उनकी पद्मावत के बारे में बताया है। अब हम हमारे पाठ्यक्रम में संकलित जो पद हैं जायसी के, उनका अवलोकन करते हैं, उनको समझते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। तो देखिए, ये मलिक मोहम्मद जायसी थे और इनका ये पद्मावत है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा का अद्भुत महाकाव्य है पद्मावत, जो मैंने आपको छायाचित्र के द्वारा एक समझाया है। हमारे पाठ्यक्रम में केवल एक सिंघल दीप वर्णन खंड है और इस वर्णन खंड में सिंघल दीप जहाँ पद्मावती निवास करती है, गंधर्व सेन जो है उसके पिता का नाम है और वह वहाँ का राजा है। तो यहाँ केवल जो है सिंघल दीप वर्णन खंड को हम देखेंगे, उसकी व्याख्या और काव्य सौष्ठव के बारे में विचार करते हैं। पहला पद देखिए, सिंघल दीप कथा अब गावों, ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ, निर्मल दर्पण भांति विसेखा, जो जेहि रूप सो तैसे ही देखा। यानी मैं सिंघल दीप की कथा अब गाकर के सुनाता हूँ। सिंघल दीप कथा अब गाऊं, सिंघल दीप की कथा गाकर के सुनाता हूँ। और ये वही सिंघल दीप है, ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ, और इसमें रहने वाली जो पद्मिनी है, पद्मावती है, उसका वर्णन करके सुनाता हूँ। निर्मल दर्पण भांति विसेखा, विसेखा यानी के प्रकार का, जैसा। तो उसका जो रूप रंग है वो कैसा है? निर्मल दर्पण, जैसे बिल्कुल साफ जो है, बिल्कुल एक छवि वाला दर्पण होता है, जिसमें जो जैसा देखता है उसको वैसा ही नजर आता है। तो ये पद्मिनी जो है इस सिंघलगढ़ की रहने वाली है और बिल्कुल पवित्र रूप है उसका। लेकिन जो भी व्यक्ति उसको जिस भावना से देखता है उसको वैसे ही वो दिखती है। अर्थात अगर कोई उसको मनुष्य रूप में देखता है तो उसको मनुष्य रूप में दिखेगी, उसको कोई परमात्मा रूप में देखता है तो उसको परमात्मा के रूप में नजर आएगी। जो जेहि रूप सो तैसे ही देखा, यानी जिस दृष्टिकोण से वो देखता है उसको उसी रूप में वह दिखाई देती है। धनी सो दीप जह दीपक बारी, यानी धन्य है वह दीप जो सिंघलगढ़ है, सिंघल दीप है, वो धन्य है जहाँ दीपक बारी कहते हैं बालिकाएं, जो महानारियां हैं, उनको दीपक के समान जो है बालिकाएं, वहाँ नारियां वहाँ जो है रहती हैं। ओसो पद्मिनी दई संवारी, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ एक पद्मिनी है जिसका ईश्वर ने निर्माण किया हो। दई यानी ईश्वर ने निर्माण किया है। 7 दीप बरने सब लोगू, संसार में 7 दीपों की चर्चा होती है। एको दीप न ओई सर जोगू, एक परंतु एक भी दीप इस सिंघल दीप के समान नहीं है। जोगू यानी योग्य, ओही यानी है, सरी यानी बराबरी, तो कोई भी जो है उसके बराबर नहीं है। दिया दीप नहीं तस उजियारा, नाम तो दिया दीप है, यानी दिए की तरह चमकने वाला होना चाहिए, लेकिन वैसा उसके नाम के अनुसार उसमें उजाला नहीं है। सरन दीप सर हो ही न पारा, और एक नाम है जो है दीप का, वो है शरण दीप, यानी शरण देने वाला, अपने जो है आगोश में रखने वाला, अपनी सुरक्षा कवच में रखने वाला। लेकिन सर हो ही न पारा, लेकिन वहाँ पर ऐसे घने जंगल हैं कि कोई भी उसके आर पार नहीं हो सकता। तो जब जा ही नहीं सकता तो शरण कैसे देगा? तो नाम के अनुकूल ये भी नहीं है। जम्बू दीप कहो तस नाही, और जम्बू द्वीप भी इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, सिंघल द्वीप की बराबरी नहीं कर सकता। लंक दीप सर पूज न छाई, और यहाँ तक जो लंका द्वीप है
वो तो इस सिंघल द्वीप की छाया की बराबरी भी नहीं कर सकता। पूज न छाई, यानी जो छाया की बराबरी भी नहीं कर सकता। दीप गब स्थल आरन परा, नाम तो है गब स्थल यानी धरती, लेकिन आरन पर, आरन कहते अरण्य, अरण्य कहते हैं वनों को, परा यानी परिपूर्ण है यानी भरा हुआ है। दीप महुस्थल मानस हरा, दीप का नाम है महुस्थल, लेकिन नाम के अनुरूप उसमें भी विशेषता नहीं है, वो मनुष्य से विहीन है। मानुष हरा, मनुष्य से विहीन है। सब संसार परमथे आए सातों दीप, एक दीप नहीं उत्तमी सिंघल दीप समीप, यानी संसार में सातों दीप अस्तित्व में हैं, लेकिन एक भी दीप उत्तम नहीं है। किसके समान? सिंघल द्वीप के समान नहीं है, सिंघल द्वीप से उत्तम नहीं है। तो ये सिंघल द्वीप का पहला पद है जो हमने आपको बताया है। इसकी व्याख्या भी मैंने आपको लिख करके दे दी है, आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए और इसके अनुसार, पद के अनुसार समझ लीजिएगा। दूसरा जो पद है वो है गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सो राजा भय ताकर देसु। अब यहाँ राजा का वर्णन है। सिंघल द्वीप का जो राजा है वो गंधर्व सेन है। गंधर्व सेन सुगंध नरेश, सुगंध कहते हैं प्रसिद्धि को, नरेशु नरेश यानी नर प्लस ईश, नरों में श्रेष्ठ कौन है? गंधर्व नरेश, गंधर्व राजा का नाम है गंधर्व। और सो राजा वह ताकर देशु, वह वहां का राजा है और सिंघल द्वीप उसका देश है। लंका सुना जो रावण राजू, आप लोगों ने सुना होगा कि लंका का जो राजा है वो रावण है। ते चाही बड़ ताकर साजू, लेकिन उससे भी बढ़कर के इसमें साजो और सामान है, अर्थात वैभव लंका से भी ज्यादा है। ताकर उससे भी, साजू साजो सामान, वैभव बढ़ करके। 56 कोटि कटक दल साजा, 56 करोड़ कटक दल साजा, बहुत ही तीव्र जो सेना है वो यहाँ सज्जित रहती है। सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा, सारे जो राजा हैं, गढ़ों के राजा हैं, उनके ऊपर ये गंधर्व सेन छत्रपति है, स्वामी है उनका। 16 सहस घोड़सारा, 16 सहस हजार घोड़े हैं और घुड़सवार हैं। श्याम करण अरु बांक तुखारा, इन घोड़ों का रंग कैसा है? श्याम करण काले रंग के हैं, अरु और बांक तीखे बांके हैं, लावण्यमय हैं। तुखारा तीक्ष्ण हैं, भागने में तेज हैं। 7 सहस हस्ती सिंघली, और 7,000 सिंघल के हाथी हैं। जनु कबिलास एरावत बलि, और यह हाथी कोई मामूली नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कबिलास यानी स्वर्ग में जो इंद्र का एरावत है, एरावत नाम इंद्र के हाथी का है, उससे भी बली यानी उससे भी बलशाली हैं। अश्वपतिक सिर मोर ना कहावे, सारे जो अश्वपतिक हैं, अश्व कहते हैं घोड़ों को, पतिक यानी स्वामी, जो घोड़ों के स्वामी हैं उनमें सिरमोर कहलाते हैं कौन? गंधर्व सेन। गजपतिक आंकुश गज नावे, और गजपति ऐसे हैं, हाथियों के स्वामी ऐसे हैं गंधर्व सेन कि जैसे हाथी को बस में करने के लिए अंकुश से उसको नवा देते हैं, उसको झुका देते हैं, उसको बस में कर लेते हैं, वैसे ही सारे जो राजा हैं उनको बस में करके रखते हैं कौन? गंधर्व सेन। नरपतिक कहें और नरेंदु, जो और राजा हैं उनको नरों में श्रेष्ठ जो है इंद्र के समान बताया गया है, किसको? गंधर्व सेन को। भूपतिक जग दूसरो इंदु, ये इस भूमि पर जो है, इस भूलोक में जैसे कोई दूसरा इंद्र हो, इतना बलशाली और वैभवशाली है। ऐसे चकवे राजा चौखंड भय हो, सब आई श्री नाम ही सरबरी करे न कोई। ऐसे चक्रवर्ती राजा, सारे खंड सारे भूभाग में इसका भय फैला हुआ है। सब आई सिर नावई, सारे राजा गढ़ों के राजा आते हैं, सिर नवाते हैं, सरवरी करे न कोई, लेकिन फिर भी कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। किसकी? गंधर्व सेन की, जो सिंघल द्वीप का राजा है। ये मैंने लिख के भी दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। इसकी मैं पीपीटी भी डाल देता हूं आपके लिए, और पीडीएफ में आएगी आपके पास में, तो आप देख लीजिएगा।
तीसरा पद देखिए, वहाँ की जो हम किसी गांव के निकट जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ की जो अमराई है, बाग बगीचे हैं, जो हरियाली है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ कोई गांव बसा होगा। तो सिंघल द्वीप में जो अमराई है, जो बाग बगीचे हैं, जो हरियाली है, उनका उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जब ही दीप नियरवा जाई, जनु कबिलास नियरवा आई। जब हम इस द्वीप के नियर यानी पास में जाते हैं, जनु यानी मानो, कबिलास यानी स्वर्ग के नज़दीक आ गए हों, यानी जैसे ही हम इस दीपक के इसके दीप के नज़दीक जाते हैं, पास जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। घन अमराऊ लाग चहु पासा, घने जो आम के पेड़ हैं वो चारों ओर लग रहे हैं। पासा यानी दिशाओं में, चारों दिशाओं में लग रहे हैं। उठा भूमि हुत लाग आकाशा, और ऐसे भूमि से उठा हुआ है कि जैसे आकाश को छू रहा हो, इतनी ऊंची ऊंची जो है अमराई है। तरवर सबे मलियर गिरिराई, यहाँ के सारे तरवर यानी पेड़ कैसे हैं? तरवर यानी पेड़ों में श्रेष्ठ पेड़ ऐसे हैं जैसे मलयागिरी पर्वत से, मलय पर्वत से जैसे ये पेड़ लाए गए हैं। भई जग छाह रैन हो आई, और इतने घने हैं कि जैसे दिन में ही इनकी छाया इतनी घनी है कि जैसे रात्रि का आभास होता है। मलय समीर सुहावन छाहा, और इनकी जो हवा चलती है वो खुशबूदार चलती है, जैसे कोई मलय पर्वत से हवा आ रही हो, सुहावनी, ऐसा प्रतीत होता है। जेठ जाड़ लागे तही माहा, यानी इनकी छाया में, इन पेड़ों की छाया में भरे ज्येष्ठ की महीने में भी जैसे जाड़ा लगता हो, सर्दी लगती हो, ऐसा एहसास होता है। ओई छाए रैन होई आई, और इनकी छाया ऐसी जैसे रात्रि का आभास कराती है। हरी हरी सबे आकाश दिखाई, और आकाश में छूने को तैयार हैं। तो जैसे हम ऊपर झांकते हैं, देखते हैं कहाँ, आकाश की तरफ, तो ऐसा लगता है जैसे आकाश हरा भरा हो गया हो। पथिक जो पहुँचे सही के धामू, कोई पथिक राहगीर जो गर्मी को सहन करके पहुँचता है वहाँ पर, दुख बिसरे तो उसका दुख भूल जाता है वह, और सुख होय विश्राम, और इतना सुख मिलता है, विश्राम मिलता है, चैन मिलता है, आराम मिलता है कि उसको छोड़ने का मन नहीं करता। जे वह पाई छाह अनुपा, जो एक बार अनुपम अलौकिक इसकी सिंघल द्वीप की छाया, पेड़ों की छाया को प्राप्त कर लेता है, फिर ही नहीं आए सही ये धूपा, फिर आकर के ये धूप सहन नहीं करने का मन करता है। अर्थात इसमें एक थोड़ा सा अर्थ दूसरा भी है, ये जैसे ईश्वर के अर्थ में भी है कि जो भी इस मार्ग में, इस सिंघल द्वीप रूपी जो गढ़ है उसमें आ जाता है, वो भक्ति में आ जाता है, ईश्वर की जो है प्रार्थना में आ जाता है, इस ईश्वर के नज़दीक आ जाता है, तो वह कभी वहाँ से निकलने की नहीं सोचता है, वहाँ से जाने की नहीं सोचता है। अस अमराऊ सगन घन, बरनी न पारो अंत, इस प्रकार से सगन वन है, घना वन है, जिसका वर्णन करने का कोई अंत नहीं है। फूली परे छऊ ऋतु, ये छऊ ऋतु में फलता फूलता है। जानऊ सदा बसंत, तो ऐसा लगता है जैसे बसंत ऋतु हमेशा ही बनी रहती हो, ऐसा सिंघल द्वीप का ये अमराई है, बाग बगीचे हैं, पेड़ हैं, हरियाली है। ये देख लीजिए, मैंने आपको लिख के दिए हैं। जैसे जैसे द्वीप के निकट आते हैं ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के निकट आ गए हों। चारों ओर इतनी घनी और विशाल अमराई लगी है कि लगता है पृथ्वी से उठ करके आकाश के लग गई है। वृक्ष इतने सुगंधित हैं जैसे मलय पर्वत से लाए गए हों। इन वृक्षों की छाया इतनी सघन है कि दिन में रात का भ्रम उत्पन्न होता है। इस छाया में मलय की हवा सुहावनी लगती है। शीतल मलय वायु के कारण यहाँ जेठ में भी जाड़ा लगता है। वृक्षों की हरितमा के कारण सूर्य आकाश हरा भरा प्रतीत होता है। जो पथिक धूप और गर्मी में सहन करके एक बार यहाँ आ जाता है वो सारे कष्ट भूल करके आराम पाता है। जो भी इस अनुपम छाया का अनुभव करता है वह फिर धूप का कष्ट सहन नहीं करता। इस अमराई का वर्णन संभव नहीं है जहाँ 6 ऋतुओं में फल लगे रहते हैं और इस प्रकार सदैव बसंत का मौसम बना रहता है। अब यहाँ जो कौन कौन से पेड़ हैं उनका वर्णन है। फरे आम अति सघन सुहाए, ओ जस फरे अधिक सिर नाए। फरे आम, आम का पेड़ यहाँ फूला हुआ है, प्रफुल्लित है, खिला हुआ है, बहुत घना सुशोभित हो रहा है। जो ओ जस फरे अधिक सिरनाए, वो जैसे जैसे इसमें बगर आता है, आम लगते हैं, फल लगते हैं, वैसे वैसे और इसका सिर झुकता चला जाता है। अर्थात जब व्यक्ति में गुण आते हैं तो वो विनम्र हो जाता है। अब यहाँ कटहर डार पिंड सन पाके,
कटहर की डाल पक गई है, उनकी पिंडियां बंध गई हैं। बडहर, बडहर एक पेड़ का नाम है। सो अनूप अति ताके, ये अनुपम प्रकार से जैसे आपको ताक रहा है। खिरनी पा की खांड असमीठी, और खिरनी जो एक पेड़ का नाम है वो पक गई है और खांड के समान जो है उस वह मीठी हो गई है, स्वादिष्ट हो गई है। जामुन पा की भंवर अति दीठी, और जामुन के पेड़ के जो फल हैं वो जामुन पक गए हैं और ऐसा लगता है जैसे भंवरे बैठे हुए, भंवर अति दीठी, जैसे भंवरे ही भंवरे दिखाई दे रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। नारियल फरे फरे फरी फर हरी, और नारियल के पेड़ जो है आराम से जो है खिले हुए हैं, लगे हुए हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं। फुरे जानो इंद्रासन पूरी, और ऐसे ऊपर जा रहे हैं कि जैसे इंद्रासन पुरी, जैसे स्वर्गलोक हो, इंद्र का आसन हो, इंद्र का दरबार हो, ऐसा प्रतीत होता है। पुनी महुआ चो अधिक मिठासु, महुआ का पेड़ चू रहा है और अधिक मिठास दे रहा है। मधु जस मीठ पुष्प जस बासु, इसमें मधु जैसा मीठापन है और पुष्प के समान इसमें खुशबू आती है। और खजहजा अनबन नाऊ, और ये खजहजा नामक का जो पेड़ है वह अजीब प्रकार से गर्दन झुकाए खड़ा है। देखा सब रावण रावण अमराऊ, जो केवल जो है रावण के अमराई या जो हरियाली है उसमें बाग बगीचों में देखा जा सकता है। लाग सबे जस अमृत शाखा, इनकी शाखाओं में जैसे अमृत के समान फल लगते हैं। रहे लोभाए सोई जो चाका, जो एक बार इसका रसपान कर लेता है, चख लेता है, वह लोभ बस यहीं रह जाता है। लवण लवंग सुपारी जायफल सब फर फरे अपूर, इन लवंग सुपारी जायफल सब परिपूर्ण रूप से विकसित हैं, प्रफुल्लित हैं। आसपास घन इमली घन तार खजूर, और आसपास इमली के पेड़ हैं और घने ताड़ के और खजूर के पेड़ हैं जो सिंघल द्वीप में पाए जाते हैं। इस तरह से इसकी हरियाली है। अब जहां पेड़ होते हैं वहां पक्षी होते हैं, और पक्षी भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहां भी एक दूसरा अर्थ, अन्योक्ति अर्थ दिया है जायसी ने कि ये जो बोल रहे हैं इनके बारे में, एक तू ही, अर्थात ईश्वर तू एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ऐसे इसका एक दूसरा अन्योक्ति अर्थ देते हैं। लेकिन जो सीधा अर्थ है वो पक्षियों के अर्थ में देख लीजिएगा। बसही पंखी बोले ही बहु भाका, इन पेड़ों के डालियों में, इन पेड़ों की डालों में जो है बहुत अनेक प्रकार के पक्षी बसते हैं और विभिन्न प्रकार की भाषा बोली बोलते हैं। करही हुलास देख के शाखा, इनकी इतनी अच्छी शाखाएं प्रफुल्लित हैं, उनको देख करके उल्लास से बोलते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। भोर होत बोले चूही चूही, सुबह सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही चूह चूही नामक एक जो चिड़िया है वो बोलती है। बोल ही पांडुक एक तू ही, और एक पांडुक नाम का जो पक्षी है वो बोलता है एक तू ही, अर्थात ईश्वर तू ही है, तू ही है, तू ही है। सारो सुआ जो रह चह करही, और जो सभी प्रकार के जो तोते हैं वो मिलकर के जो है बोल रहे हैं। कुरही परेवा ओ करबरही, और परेवा पक्षी मोर जो है वो कुल्ला रहा है, बोल रहा है। पीव पीव कर लाग पपीहा, और पपीहा पक्षी पीव पीव की वाणी रट रहा है। तू ही कर गडूरी जीव्या, और गडूरी नामक जो पक्षी है उसकी जिव्या तू ही जो है शब्द बोलती है। कुहू कुहू करही कोयल शाखा, इन बगीचों की शाखाओं में कोयल बैठी है और वो कुहू कुहू कर रही है। ओ भृंगराज बोल बहु भाका, और भृंगराज भंवरा जो है बहुत प्रकार से गुंजारित हो रहा है, बहुत प्रकार की भाषा जो है जैसे शब्द या कंपन निकाल रहा हो। दही दही करी महरी पुकारा, और एक महरी नामक जो पक्षी है वो दही दही जल रही हूं ऐसा बोलती है। हारिल बिनवे आपन हारा, और हारिल पक्षी जो है अपना घोंसला बना रहा है। कुहू 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 कही मोर सुहावन लागा, कूकते हुए मोर सुहावना लग रहा है, अच्छा लग रहा है। होई कुराही बोल ही कागा, और कागा कौवा जो है कुल्ला रहा है, बोल रहा है। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, जितने भी संसार में पक्षी हैं सारे के सारे इस अमराई में पाए जाते हैं, बैठे हैं। अपनी अपनी भाषा ले ही दई करना, और अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी बोली में लेते हैं दई यानी ईश्वर का नाम उच्चारण करते हैं।
इस तरह से आपने देखा कि ये जायसी के पद हैं सिंघल द्वीप के, जिसकी व्याख्या, जिसकी जो है वर्णन मैंने आपको सुनाया है, इसको लिखकर भी मैंने आपको इसमें दिया है। तो आपके समझ में नहीं आए तो आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। इसी तरह जुड़े रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।